બધાને બોબી સરનું નમસ્કાર. વોર્મ વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ यू. वी आर स्टार्टिंग टाइम सीरीज माने LMR सेशन में तो कोई सोचेगा टाइम सीरीज शुरू कर रहा है, बट इट्स एज गुड एज शुरू कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट सम आई जस्ट वेंट ऑन टू द लास्ट लाइन. ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 5 ईयर मूविंग एवरेज. तो मैं आपको थोड़ा मूविंग एवरेज का बात बताता हूँ. जस्ट लाइक yesterday we always try to put up some show before we hit the button sums में. So मैंने एक चीज रेडी रखा है. नो टाइम सीरीज इज व्हाट, नीचे वो y होगा, द सेल्स, वॉट एवर इट इज, सेल्स प्रॉफिट जो भी है, मोर्टालिटी रेट्स, सेंसेक्स जो भी, और यहाँ ईयर्स है, टाइम इन ईयर्स. तो मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए हैं और उसको नाम दिया है. सो इट्स y1 y2 y3 y4 y5 y6. तो 6 ईयर का मेरे पास वो सेल्स है, समथिंग लाइक दैट. सो बेसिकली आई लाइक टू मेक वन करेक्शन. ऑफ कोर्स दैट इज माय चॉइस, बट मैं यहाँ पे है ना टी नीचे कर देता हूँ. आई ड्रॉ माई टाइमलाइन नीचे एंड माई वाई ओवर ईयर, वॉट एवर इट इज, सेल्स के जो भी है. नाउ सो वी हैव गॉट 6 Ys ओवर हियर, और मुझे 6 साल का डेटा है, 6 साल का सेल्स है. आई वांट टू फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज. अब वो क्यों करना है? दिस ग्राफ गिव्स यू अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ दैट कि व्हाई डिड यू डू दैट. 3 ईयर मूविंग एवरेज क्यों बोल? तो पहले 3 साल का तूने टोटल लिया, सो 1 + 2 + 3 किया, माने y1 y2 y3, एंड देन डिवाइड बाय 3. Average of 3 is total of 3 divided by 3. So you got some answer which you just put it over here. Center it, वो 3 साल का सेंटर वो 2 वाला है, तो center it over there. Now next you leave the 1 and add up 2 3 4. So 2 3 4 आपने ऐड किया and divide by 3 किया and you got the answer. You place it वो 3 का सेंटर पे, whatever average value you got. नाउ आप 2 को छोड़ने का 3 4 5 का टोटल लेने का, माने y3 y4 y5 का टोटल डिवाइड बाय 3. एवरेज ऑफ 3 सम ऑफ 3 डिवाइड बाय 3, और उसका सेंटरिंग यहाँ करेंगे. जो भी वैल्यू आया इट विल बी प्लेस्ड अगेंस्ट दैट ईयर जहाँ पे वो 4 था वहां पे. नाउ लीव योर 3, एड अप 4 5 6. तो हर बार आप फर्स्ट ईयर छोड़ के नेक्स्ट ईयर ऐड कर रहे हो. So you're not taking set of 3 years. You're not going 3 years, then next 3 years, then next 3 years. You'll be skipping a lot of data. So it's called continuity. पहला 3 साल, उसके बाद नेक्स्ट के लिए रिमूव द फर्स्ट ईयर एट द 4th ईयर, फिर नेक्स्ट के लिए रिमूव द सेकंड ईयर एट द 5th ईयर, ऐसा. नाउ कमिंग टू 4 5 6 का टोटल and then the average divide by 3 and then marking it over here. Now done with that, let's draw a free end curve. आपका कर्व ड्रॉ हो गया. सो दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज कर्व, अ फ्री एंड कर्व. एडवांटेज तो मुझे यहाँ पे दिखा, आयन आउट हो गया, लॉट ऑफ स्पाइक्स हैव बीन आयन्ड आउट, बट फिर ड्रॉबैक भी दिख रहा है. आई लॉस्ट माय फर्स्ट ईयर एंड द 6th ईयर. उसका ट्रेंड वैल्यू नहीं आया. क्या नहीं आया? ट्रेंड वैल्यू. सी दिस कर्व इज सेटिंग अ ट्रेंड. सो जो क्रॉस आता है ना, दे आर कॉल्ड एज ट्रेंड वैल्यूज, बिकॉज उसको ज्वाइन करके ट्रेंड कर्व बनता है. So I'm not getting my first and last year का trend value. So that's the drawback. Comma free and curve है, माने जो जैसा बनाएगा वैसा. So the drawbacks of this moving averages. चलो. Now going back to the working. 3 year होता है, 5 year होता है, 4 year होता है. 4 year बहुत संभालने का है. Now मेरे को क्वेश्चन पेपर में इस तरह लिखा हुआ था, तो मैंने टेबल बना दिया, T बना दिया. I'm sorry, welcome you all. टी बना दिया, वेलकम यू ऑल बोला तो पहले याद. ओके, टी बना दिया. दिस इज माय वाई. इट्स अ 5 ईयर मूविंग एवरेज. सो फर्स्ट कॉलम बनेगा 5 ईयर मूविंग टोटल, जिसको मैं बोलेंगे अभी देखने लायक है टी. देन नेक्स्ट होगा 5 ईयर मूविंग एवरेजेस. ओके, सो पहला 5 साल का टोटल लेना है. इट विल बी प्लेस्ड अगेंस्ट दैट ईयर 1964.
00114 उसका सेंटर कहाँ आएगा 1964। सो वहां मैं टोटल लिया 0 + 0 + 1 + 1 + 4। You may have or you may have not, so just check in में क्या बोल रहा हूँ। Now leave the first 0, copy the rest, okay, and add the next year 2, check. Now again leave the first 0, copy the rest, I'm so sorry, and add the next, तो 2 के बाद 4 आता है. Leave the first 1, copy the rest, and then add the next one 9, तो 4 के बाद 9 दिख रहा है. Now again leave 1, copy the rest, मैंने फर्स्ट ईयर छोड़ेंगे एंड देन नेक्स्ट नया ईयर ऐड करेंगे, नया ईयर का y ऐड करेंगे. 4 + 2 + 4 + 9 and add the next 7. Leave the 4, copy the rest. So leave the first, copy the rest, add the next. होगा. मतलब मैं कोई धुन नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही लगा तो सुना दिया. Leave the first, copy the rest, Roger, add the next 8. कहानी खत्म हो गया. ये भी लीव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, एट द नेक्स्ट नहीं है ना कुछ भी. अब सुन, बहुत लोग पूरा टोटलिंग करते हैं. मैं पहला टोटल लिया 6. मेरा हेडिंग क्या है? 5 ईयर मूविंग टोटल. नाउ नेक्स्ट के लिए आई हैड रिमूव द 0 एंड एडेड 2, माने +2 होना चाहिए 8. आगे जाने में आई रिमूव 0, एडेड 4. आई रिमूव द 0 एंड आई एडेड 4. सो 4 ऐड होना चाहिए टोटल में. Then I removed 1, added 9. So +8 बढ़ना चाहिए. Then I removed 1, added 7. So +6. Removed 1, add 7. तो +6 बढ़ना चाहिए. Removed 4, add 10. So +6 बढ़ना चाहिए. रिस्की है ये लेकिन इजी भी. Remove 2 and you added 8. So +6 बढ़ना चाहिए. अभी मैं चेक कर रहा हूँ. एक लास्ट वाला चेक, इट्स क्यूमुलेटिव ना. So 4 + 9, 13, 13 + 7, 20, 20 + 10, 30, 30 + 8, 38. अगर कुछ भी आगे मिस्टेक हुआ होता तो रॉन्ग गया होता. So you may feel कि यार ये क्या unnecessary है, but it's a powerful tool. It helps you. जब डबल डिजिट फिगर्स होते हैं ना तब रियली हेल्प करता है ये. इतने सारे फ्रेश टोटल्स वापस क्यों नहीं. चल अभी 5 ईयर मूविंग टोटल हो गया, हमें तो 5 ईयर मूविंग एवरेज करना है ना. तो 5 year moving averages. Now heading should be very much sound. 5 year moving averages. How do you get it? T/5. अब 5 साल का टोटल किया है तो एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 5. सो पहले मैं 6/5, 8/5, 12/5, 20/5, 26/5, 32/5, 38/5, and I'm missing out the 2 years at the tail and at the head. दोनों में 2-2 साल, माने मैं 4 साल का ट्रेंड वैल्यूज गवा रहा हूँ. कुछ बोला मैं? बाय 5 है ना. I am very sure everybody out there must be doing. Into 2 into 2, 12/10, 16/10, 24/10, 40/10, 52/10, 64/10, 76/10, into 2 into 2. मैंने कुछ ऐड किया है यहाँ पे. ये जो आया वो ट्रेंड वैल्यूज है. अभी आपको समझाया था. They set the trend curve. So this word needs to be there. ऐसे भी देखो, obtain the trend values. साला टेबल कर दिया, ट्रेंड वैल्यू किधर है मालूम ही नहीं. 5 year moving total, 5 year moving average. I think many of you must be excited to see one point. मैंने ये आपको बताया. So this is the placement. माने you always from this notes you can always understand कि how do you need to place also. अभी तो समझ गया ना मैं क्या बोला था. सिस्टम पे रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने आप सबसे 5 मिनट बात की थी.
हाउ कैन यू जस्ट गो एम्प्टी हैंड ओवर देयर? हाँ, मैं 5 साल का टोटल लेगा, 5 साल का एवरेज कर देगा। अरे जरा 3-4 सम घर पे करके जा यार। और उसी में से एक है वहां पे। दे डोंट मेक फ्रेश सम्स, उसी को घुमाएगा। अब इतने अटेम्प्ट हो गए कि कोई तो एक रिपीट होना ही है इसमें से। आपने सारे ईयर्स लिख दिए, उसके बाद आपने ग्रॉस कैपिटल सब कॉपी कर लिया। वहां मैंने ना वाई बोल दिया, माई हैबिट, इट्स माई वाई। Now 5 year moving total, 5 year moving total. Everybody should be interested कि एक और बार और दिखा यार, अच्छा लगा ये। T. Now पहला 5 साल का जो टोटल करूंगा, it will be centered against which year? 1968. So I started 20 plus 25. Okay, थोड़ा zoom. Plus 25 plus 30 plus 35. Okay. Now remove the 20, copy the rest, Roger. And add the next 35 के बाद 30. So मुझे कौन सा 5 साल है वो भी नहीं पकड़ना है, मैं तो रिमूव द फर्स्ट एड द नेक्स्ट कर रहा हूँ। रिमूव 25, कॉपी द रेस्ट, रॉजर, एंड देन एड द नेक्स्ट 45, 30 के बाद। रिमूव 25, कॉपी द रेस्ट, रॉजर, एड द नेक्स्ट 40 है, 45 के बाद। रिमूव 30, कॉपी द रेस्ट, रॉजर, एट द नेक्स्ट। आधे लोग सोच रहे कि क्या राजर रॉजर राजर, हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं, अच्छी होती है, अच्छी मूवीज देख, तो उसमें वो कमांडो बोलता है तो सिपाही बोलता है रॉजर दैट, मैंने सुन लिया, विल डू इट। सो रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, आई एम सॉरी, कॉपी द रेस्ट, एट द नेक्स्ट, रॉजर, कहानी खत्म। नाउ टोटलिंग, तो पहला वाला टोटल लेते हैं। 2 25 का 50, 20 30 50, 50 50 100 और 35 135। ओके नाइस। मैं पागल है, वापस टोटल करेगा। आई रिमूव 20, एडेड 30, 10 बढ़ा ना। रिमूव 25, एडेड 45, 20 बढ़ा। रिमूव 25, एडेड 40, 15 बढ़ा। रिमूव 30, एडेड 55, 25 बढ़ा। अभी मुझे नहीं मालूम रॉन्ग है राइट है, चेक करेंगे। रिमूव 35, एडेड 65, 35 निकला, 65 ऐड किया, मैंने 30 टोटल बढ़ना चाहिए फ्रॉम द प्रीवियस टोटल, 235। अभी लास्ट वाला चेक करना, इट्स क्यूमुलेटिव ना कहीं अगर ऊपर रॉन्ग है तो आखिरी वाला तो रॉन्ग गया। तो 75 नहीं, 45 55 100 हो गया, 100 और 30 40 170 हो गया, 170 और 65 235। यप। अब 5 ईयर मूविंग एवरेजेस, आई होप इतना तो अब हेडिंग याद हो गया। 5 ईयर मूविंग टोटल, 5 ईयर मूविंग एवरेजेस, वो टी इसके लिए बोला था। 5 ईयर मूविंग एवरेजेस में मैं ऐसा लिख सकूं ना, T/5, इसके लिए वहां टी बोला। सो पहला 2 साल तो गया, ड्रॉबैक 135/5 करते ना, 145/5, 165/5, 180/5, 205/5 एंड 235/5। आपका ऐसा नहीं होगा बिकॉज आप तो वो कॉलम बाद में बनाओगे। सी नेवर ड्रॉ द टेबल, पहले खाली लाइंस बनाने का। भी 5 मूविंग टोटल का क्लोजिंग बाउंड्री नहीं बनाने का, ये नहीं बनाने का। आई डोंट नो मेरा हैंड राइटिंग कैसा जा रही, वो खत्म हुआ, एक लाइन ड्रॉ किया, फिर 5 मूविंग एवरेजेस। नाउ into 2 into 2, 270/10, 290/10, 330/10, 360/10, 410/10, 410/10, 470/10। ओके, कुछ मिस किया, क्या बोला? तो ऑप्टेन ट्रेंड वैल्यूज किधर है तेरा ट्रेंड वैल्यूज? इधर लिखना। ये जब प्लॉट होती, फिर तो फ्री एंड कर्व घुमाती, स्पाइक्स निकल जाती, क्या मस्त कर्व दिखती। इट्स सेटिंग अ ट्रेंड,
दिस वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज। नाउ मैंने जितने भी अटेम्प्ट में पूछे थे सब रखे। सो दिस इज अ ग्रेट एक्सपोजर। मैं तो इतने सम्स तो मिनिमम करके जाऊं, एंड आई विल नॉट डू इट वन गो। मेरे को जब भी मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग माई डेरिवेटिव्स ऐसा, तो मैं पैरेलल में ये एक नो बाजू में रख देगा नोट्स। चलो अभी वो बहुत ऐसा सिरकार है। चलो अभी जरा 5 ईयर मूविंग एवरेज दो सम करते, थोड़ा अच्छा लगता है। रिमूव द फर्स्ट, एड द नहीं, कॉपी द रेस्ट, एड द नेक्स्ट, रॉजर। तो अच्छा है। इस तरह तुम कितना तुम्हारा स्टैट्स का टॉपिक पैरेलल में खत्म कर सकते हैं। When you sit down to do a stats topic, you can't just keep going on and on and on. साला 5 सम के बाद ऐसा लगता है पूरा पूरा शरीर खाली हो गया है, पूरा दिन का एनर्जी खत्म हो गया। प्लान आउट, प्लान आउट। अभी एक सुझाव दिया मैं, कोई भी पेपर 1 का टॉपिक के साथ टाइम सीरीज साथ में लेने का ना। मैं कुछ ज्यादा स्किप किया नहीं भाई। 4 ईयर, पहली बात तो 4 ईयर का जब तू टी और वाई कॉपी करेगा, चेक, लीवर लाइन होना चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि तुझे पता होगा, लेकिन लीवर लाइन, लेकिन मैं क्यों बताता हूँ ना, मैं लास्ट ईयर व्हेन आई हैड टॉट टाइम सीरीज एट माय ब्रांच, जोर जोर से मैं बोल रहा हूँ, माने माइक के ऊपर बार बार बोल रहे लीवर लाइन, लीवर लाइन, लीवर लाइन। भेड़े लोग साले 10-12 लोग वो छोड़ दिया, फिर वो बीच बीच में लिख रहे छोटू छोटू छोटू, एंड एक्सपेक्ट के फिर मैं उनको देना चाहिए। करेक्ट, ठीक है, अभी मेहनत तो की ना। आओ 4 ईयर मूविंग टोटल्स का वो सेंटर्ड वर्ड है ना, वो क्या तकलीफ है हम सबको दिखेगा। बट हम चालू करते हैं ना, 4 ईयर मूविंग टोटल लेते हैं। अभी आपको समझेगा कि वो लाइंस क्यों छोड़ना है। 4 ईयर मूविंग टोटल को हम लोग टी बोल देते हैं। 5 ईयर मूविंग टोटल, 5 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग एवरेज। फिर ये क्या नया नशा है, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज छोड़ना। चलो 4 साल का टोटल, और उसे फिर हमें सेंटर करना है। इट विल बी सेंटर्ड हियर। अब तू लाइन ही नहीं छोड़ा तो प्रॉब्लम किधर है? You'll have to scrap and start once again. So no compromises, huh? Check please. Okay, ready सब लोग? So सब चीजें लीवर लाइन करके ही चलेगी। चलो पहले 4 साल का टोटल और सेंटर मैंने मार्क कर दिया था यहाँ, 0 + 2 + 3 + 3। ओके फाइन। अब रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, लीवर लाइन, लीवर लाइन, रॉजर, एट द नेक्स्ट 2 आया। Leave the first 2, copy the rest, add the next 4 आया। Leave the first, copy the rest, लीवर लाइन, लीवर लाइन, add the next 5 आया। सर अब बीच में ऐसा लीवर लाइन अचानक कैसा पता चलेगा कौन सा नया बैठा है इसमें? वो 4 के बाद मुझे 5 दिख रहा है ना, इसलिए गाना कितना मस्त है। Leave the first, copy the rest, add the next, Roger. Leave the first, copy the rest, add the next, Roger. Leave the first, copy the rest, add the next, Roger. मैं तेरी जगह बैठा होता ना, अभी लिख दिया होता पेपर में। अच्छा दूने रे, थोड़ा इंग्लिश में अपन अपना गर्लफ्रेंड को ऐसा सिखाएगा, टाइम सीरीज इधर सिखाता है मैं तेरे को कैसा लिखने का। एनीवे जाने दे, चल अभी हमारा काम खत्म हो। टोटल 8 हो गया, टोटल 5 and 5 10 हो गया, टोटल 6 2 8 और 4 12, टोटल 5 5 10 14, टोटल 4 6 10 और 7 17, टोटल 4 6 10 12 22, टोटल 5 6 11 7 18 28। सर जी क्या हो गया आपको? रिमूव 0 एट 2 बता रहे थे, 4 छोटे थे तो क्या, मगर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस डू इट दैट वे। रिमूव 0 एट 2, the total has to go up by 2. Remove 2, add 4, total has to go up by 2. चल देख वहां पे। Remove 3, add 5, total has to go up by 2, 14 पहुंचा। Remove 3, add 6, total has to go up by 3, 17 हो गया। Remove 2, add 5, add 7, माने up by 5, 22 हो गया। Remove 4, you added 10,
तो +6 होना चाहिए था, 28 हो गया। मजा आती है ना। 4 ईयर मूविंग एवरेजेस के बाद 4 ईयर आपका मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग एवरेज, आई एम सॉरी, उसके लिए मेरे को T/4, दैट इज वाई वहां पे मुझे T/4 लिखना पड़ता है। चलो तो फिर ये तो इजी है, 8/4, 10/4, 12/4, 14/4, 17/4, 22/4 एंड 28/4। ओके, मुझे एवरेज में मेरा नुकसान दिख रहा है, लेकिन अभी मैं सम खत्म नहीं किया। So that's going to be 2. That's 5/2, 2.5. That's going to be 3. That's 7/2. काय को 4 से डिवाइड करते हैं, 7/2, 3.5. Now 17/4. This is for everybody. माने ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ग्रेट मालूम है, तुझे कम आता है। 4 जा 4, 16 तो हो गया। 1 was yet to be divided by 4, 0.25. मैं डिवाइड ही नहीं किया था एक्चुअली। 4 जा 4, 16 खत्म हो गया। Yet 1 was supposed to be divided by 4. 1/4 तो बच्चा भी जानता है, 0.25. 11/2 नहीं, जहां सीधा है वहां सीधा करेगा। 11/2 अभी चलना, देखो 19/4 कर। तो 4 जा 4, 16. Another 3 was yet to be divided by 4. 3/4 तो सब लोग जानते ना, 0.75. Let us say 13/4 है। 4 जा 3, 12, 12 खा गया। अभी भी एक बाकी है ना 4 से डिवाइड होना, 0.25. 22/4, 11/2, 5.5. 28/4, 7. नाउ प्रॉब्लम ये है कि तुझे पता था ये ट्रेंड वैल्यूज में जाऊंगा वो कर्व पे नो, वो ग्राफ पे मार्क करने, एंड आई हैव टू मार्क इट अगेंस्ट द ईयर। साला ये कोई भी ट्रेंड वैल्यू, द सो कॉल्ड ऑफ योर्स ट्रेंड वैल्यूज 2, 2.53, दे आर नॉट फॉलिंग अगेंस्ट एनी ईयर। तो मैं मार्क किधर करेंगे? इट हैज टू फॉल अगेंस्ट द ट्रेंड वैल्यू, अगेंस्ट द ईयर होता है। तो इसके लिए वो ऊपर वर्ड था सेंटर कर इसको, बिकॉज सेंटर नहीं होगा, इट विल नॉट बी फॉलिंग अगेंस्ट ईयर। तो अब मैं ऐसा हेडिंग देगा, 4 ईयर मूविंग एवरेजेस सेंटर्ड। कैन आई टॉक इन वन मोर टाइम? या आई नीड टू। What is the problem right now? Your trend values, the so-called 4-year moving averages, T/4 to 2.5, they don't happen to fall against year. So on the graph to plot against which year करेगा? चल 2 मार्क करना है सर, 2 साल के बीच में नॉट अलाउड। टाइम सीरीज में अगेंस्ट द टाइम आपका y होना चाहिए, चाहे वो रियल y हो या चाहे वो ट्रेंड y हो आपका। सब ये तो तू ढूंढ लिया, मार्क कर नहीं पाएगा तो ट्रेंड का कहां से बैठेगा? सो नाउ लेट्स डू इट। हम इसको सेंटर करते हैं। ये दो का एवरेज लेगा तो वो इधर जाके बैठ जाएगा। सो 4.5 डिवाइड बाय 2, 5.5 डिवाइड बाय 2, 6.5 डिवाइड बाय 2। तू देख रहा है वो वैल्यूज कहां बैठ रही है? इट्स फॉलिंग अगेंस्ट द ईयर। 7.75 बेसिक एडिशन सर बाय 2। सर ये बाय 2, हाँ 2 को ऐड कर रहा है तो फिर बाय 2 करेगा एवरेज के लिए। This is 9.75 divided by 2. This is 12.75 divided by 2. Few divisions will be a challenge, but अभी है तो है। Okay, now let's do it. 2.25. That was easy. 50 समझे ना? 4.50, 2.25, 5.50 समझो। So 2 हो गया, 15 हुआ, 7 हो गया, 5 हो गया। It's challenging, so you can use your बाजू का space. 6 का 3 हो गया, 50 का 25 हो गया। अब ये 2 जा 3, 6, 17 हुआ, 2 जा 8, 16, 15 हुआ, 2 जा 7, 14, 10 हुआ, 5 हुआ। नाउ दैट्स वेयर आई एम आस्किंग यू, कूल माइंड ना, नहीं करने होता है मुझसे ऐसा सर। हाँ तो कौन तुझे बोला? बाजू में तेरा स्पेस था ना, तो तू 7.75 डिवाइड बाय 2, दिस इज द सॉफ्टेस्ट कूलेस्ट वे ऑफ डिवीजन बचपन का। 2 जा 3, 6, 17, 2 जा 8, 16, 15, 2 जा 7, एक लास्ट कॉलम के लिए चाहिए था ना, तो कर ना वैसा। 14, 10, 2 जा 5, आराम से। वैसा सबका तो बाजू में करके रख दे या नीचे करके रख दे, नीचे का स्पेस तो ऐसे भी फेंकने वाला था यार। अब 9.75,
सर आप ओरल करते हो मुझसे नहीं होता, कितने लोग हैं जिससे नहीं होता है, लेकिन नहीं बाजू वाला कर रहा है मैं भी करूंगा, पक। आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ, खुद में बाजू वाले का देख के नहीं करता। 2 4 8, इसमें फायदा क्या है, ये जो मेमोरी के अंदर रिमाइंडर रखना पड़ता है ना, वो भी त्रासे हुए मोमेंट में उस एग्जाम के समय, पागल है क्या। एक तो पसीना छूट रहा है न जाने कहाँ कहाँ से, प्लीज डोंट माइंड। 2 8 16, 15, 2 7 14, 10, क्या स्मूथली आ रहा है। 12.75, ओके, मैं वहां कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना है कि मैं आप हूँ। 2 6 12, ओके, पॉइंट पे पॉइंट। 7 आया तो 3 6, 15 आया तो 7 14, 10 आया तो 5। अब यहाँ पे मैंने 3.875, 4.875, 6.375, फिर भी आपके 2 साल आपको नहीं मिले ट्रेंड वैल्यूज, इधर भी आपका 1976 1977। फायदा क्या हो गया, यू नॉट सपोज डू दैट, लेकिन फायदा ये सेंटर का फायदा क्या हो गया, इट्स नाउ फॉलोइंग अगेंस्ट द ईयर, चेक। अब ग्राफ पे आप इन सालों के अगेंस्ट ये ट्रेंड वैल्यूज को, सुना तू, ट्रेंड वैल्यूज को मार्क कर सकता है। ट्रेंड वैल्यूज by no means you're going to forget. 4 year 5 year moving total, 5 year moving average t by 5, 4 year moving total t, 4 year moving average t by 4। सेंटर नहीं है ना, दे आर नॉट सेंटर्ड ऑन अ ईयर, दे आर नॉट प्लेस्ड अगेंस्ट अ ईयर। सब आखिरी में एक काम कर, दो दो का टोटल लेके एवरेज कर, वो बीच में आएगा, दे फॉल अगेंस्ट द ईयर। सो 4 year moving average is centered. So 4 year moving total t, 4 year moving average t by 4, 5 year moving total t, 5 year moving total average t by 5। बट यहाँ पे एक नया और एक डालना पड़ेगा, it was not falling against a year, so 4 year moving average is centered। How to do that? आप एवरेज ऑफ 2 निकालो, वो सेंटर हो जाएगा, it will start falling against a year। Now as you have enjoyed probably, ऐसा मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा, चलो फिर से મારું ટી છે, आई एम सो सॉरी, મારું ટી છે माने આપણું टी છે, अपना टी और वाई है। हम 4 ईयर मूविंग टोटल्स चालू करें, 4 ईयर मूविंग टोटल्स, सो इसको मैं बोलूंगा टी। ओके, 4 साल, ऐसा तू खुद को ऐसा बोलने का, क्योंकि तू चालू करेगा इतना टाइम डालना, एंड एज यू स्टार्ट टेकिंग योर 4 ईयर का टोटल एंड यू वांट टू प्लेस इट इन द सेंटर, लाइन पे लिखना पड़ेगा फिर, इफ यू आर नॉट लिविंग अ लाइन, and then it's gone. He is not going to check that ugly thing. So now 4 साल का टोटल सेंटर होगा यहाँ पे, so 40 plus 42 plus 43 plus 42, my goodness, मेरा वो जगह का इश्यू हो जाएगा, बट ठीक है चलना। रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, ओके, कॉपिंग रॉजर, एट द नेक्स्ट 42 के बाद 44, रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, ओके, एट द नेक्स्ट 44, 44 के बाद 44 ही था, रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, लीव अ लाइन, लीव अ लाइन, एट द नेक्स्ट, रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, एट द नेक्स्ट, रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, एट द नेक्स्ट। नहीं, याद नहीं करना है, ढूंढने नहीं है। रिमूव द फर्स्ट, मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखाया था, टेल से एक हट्टा, सिर पे एक दाल, 43 46 एट द नेक्स्ट 47। आई हैव अ रियल इश्यू, अब समझा। तो अगर वो पहले ही कॉलम्स बांध देगा, नो, आप पहला 2 कॉलम बांध दो, जस्ट गो वर्टिकल लाइंस, बाद में बॉक्स बनाना है बनना, फिर एडिंग दे 4 ईयर मूविंग टोटल, जो जगह लगा इक्वल टू टोटल का जगह रखा, उसके बाद वो भरने के बाद ही तो नेक्स्ट जाएगा ना, तो सब पहले से क्यों कर। रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द नेक्स्ट, कॉपी द रेस्ट, सॉरी, एंड एट द नेक्स्ट 47 के बाद 45 था, रिमूव द फर्स्ट, कॉपी द रेस्ट, ओके, एंड एट द नेक्स्ट 46 था। अब टोटल्स थोड़ा मेरे को हाईलाइट करना पड़ेगा डिफरेंट पेन से। चलो पहला वाला 160 और 7, 167, चेक प्लीज।
160 4 बार 40 और 7. अब रिमूव 40 किया था, एडेड 44, सो द सम हैज टू गो अप बाय 7, सॉरी बाय 4, 171. आपने फिर 42 निकाला, 44 ऐड किया, सो सम हैज टू गो अप बाय 2. सो एक काम करूं, दिस इज जस्ट नो डिसओरिएंटिंग द एंटायर रिदम. 42 एंड 42 के बाद 44 था. ओके फाइन, तो मैं टोटल है ना यहीं पे लिख देता हूँ, जहां फिर डिवाइड बाय 4 करना है. दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, टेढ़ा लिखने से अच्छा. तो 167 हमारा पहला टोटल था. रिमूव 40 एडेड 4, सो 4 अप जाना चाहिए. रिमूव 42 एडेड 44, 2 अप जाना चाहिए. रिमूव 43 एडेड 43, सो नो चेंज. रिमूव 42 एडेड 46, 4 ऐड किया, 4 अप जाना चाहिए, 177. रिमूव 44 एडेड 47, 3 अप जाना चाहिए. रिमूव 44 एडेड 45, 1 अप जाना चाहिए. रिमूव 43 एडेड 46, 3 अप जाना चाहिए. आखिरी वाला देख लेते हैं. 160 हो गया, 166 हो गया, 173 भी हो गया, 178 भी हो गया, 184 भी हो गया. चेक. नाउ हमारा नेक्स्ट हेडिंग था 4 ईयर मूविंग एवरेजेस. 4 ईयर मूविंग टोटल हो गया, 4 ईयर मूविंग एवरेज के लिए जा रहे, T/4 करने जा रहे. आई वॉज लकी, मैं इधर ही बाय 4 कर लेगा. चेक, इधर ही बाय 4 कर लेगा. नाउ जहां आपको हेल्प चाहिए प्लीज बाहर जाके डिवाइड करने का. चलो मैं स्टार्ट कर रहा है. 4 जा 4 16, 4 1 जा. अब 3 was yet to be divided, तो मैं 7 5, माने यू कैन लर्न दिस. नहीं तो ओपन डिवीजन तो मैं भी आपको करके दिया. चलो 4 जा 4 16 हो गया. उसके बाद 11 आया, सो 4 जा 2 8 हो गया. नाउ 3 was pending yet to be divided by 4, 3 by 4 0.75. वापस से शुरू करते. 4 जा 4 16, अब 13, 4 जा 3 12, माने 1 was yet to be divided by 4 0.25. वापस शुरू करते. 4 जा 4, नहीं ये तो कर दिया, लेकिन और एक बात चेक. 4 जा 4 16, अब 13, 4 जा 3 12, एंड नाउ 1 was yet to be divided by 4 25. ध्यान देना. 4 जा 4 16, अब 17, अगेन 4 जा 4 16, तो 1 रह गया अभी to be divided by 4, so 0.25. now 180 by 4, 90 by 2, 45. चलिए इजी हो गया. 4 जा 4 16, ओके. इनफैक्ट ऊपर का आंसर ला सकता था नीचे. 180 by 4 45 था, तो 181 by 4 another 1 was yet to be divided by 4, तो 45.25. मगर फिर भी चलना. 4 जा 4 16, 21, 5 20, so 1 was yet to be divided by 4.25. check everybody. 4 जा 4 16 हो गया 24 46. now the issue was what? all of this my so-called trend values were not falling against a year, तो I had a issue on the graph page में against ये कौन से साल इन blue को मैं plot करता. I had to center them against a year. The easy way was take the average of that. So मैं यहाँ पे अब heading देगा 4 year moving averages centered. 4 year moving averages centered. Okay, how do we center that? Average कर रहा है ना, तो 2 का ऐड 83 और डेढ़ 84.5 डिवाइडेड बाय 2. यूज योर मेथड प्लीज. 85 और एक 75 और 25 एक हुआ ना, सो मैं 85 कर गया एंड 1, सो 86 बाय 2. चेक प्लीज. अब नेक्स्ट 86 कर लिया और 0.50 था, सो 86.50 डिवाइडेड बाय 2. 87 और 50 पैसा, 87 और 50 पैसा बाय 2. 89 और 25 पैसा, 89 और 25 पैसा बाय 2. 90 और 25 पैसा बाय 2. 91 और 25 पैसा
by 2. So now answers. मैंने मालूम है I could have avoided. ऐसा ऐसा कर ले. So headings, let's rehearse. 4-year moving total T. 4-year moving averages T by 4. बच्चा चल बता इश्यू क्या होगा, तेरे को ढीले सम में बता दिया था सिंगल डिजिट में. तो कोई बच्चा बोलता है सर इट्स नॉट फॉलिंग अगेंस्ट द ईयर, so would be an issue plotting the trend values on the graph because we have to plot the trend values against a year. तो बोला सोल्यूशन क्या, सर आखिरी का एवरेज लो, दो का लो तो नो सेंट्रिक हो जाएगा, they'll be then no centric to a year. Now answer. मैं ऐसा करके टका देता. I wanted you to see this thing, ताकि यहाँ एटलीस्ट ये 78 जो भी लोग बैठे देख रहे हैं उनको ऐसा एहसास होना चाहिए नहीं he what he said before the start of this lecture was correct. Stats is not formula. Stats is working and you can't sit down for hours and hours working. It will just tire you in an hour and a half. माने फुल डे लॉन्ग में तू 1.5 घंटे में थक जाएगा, खत्म. So to plan out. Now ऐसा सम पता चला मिस्टेक हुआ और फिर पता चला ओहो जुलाई 25. लेट मी, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन 1 घंटे बाद वापस इसी सम पे चालू करूंगा, पेंसिल वहां रख देने का. नाउ कमिंग बैक, दैट्स गोइंग टू बी 42.25, दैट्स गोइंग टू बी 43.25. दिस इज 4, 7 का 3 और 15, 7, 5. दैट नाउ आई थिंक यू कैन मैनेज. 4, 9 पे 4, 12 हो गया, 6, 5 का 2, 50 का 25, 45 हो गया और 125 हो गया. मैं ना एक्चुअली 90 का 45 कैन हेल्प यू मनी इफ यू पीपल हैव दैट नो accumulating power, accumulating and preserving and restoring का पावर. 90 का 45 बच्चा कर लेता है तो वो 25 क्यों देखता है, 250 देखना. You can always see this as 90.250 by 2, 45, 125. Our school has missed out teaching us so many things, but we can't go back. So now 2 4 हो गया, 11 का 5 हो गया, 12 का 6 हो गया. अब 50 देखना, 5 क्यों देखता है, 50 देखना तो 25 दिख रहा है. So those are our trend values. We lost out over here. We lost out the trend value over here. Trend value बोलता तो है, लिखा किधर है तूने, trend value लिखा किधर है. It has to be एकदम no loud and clear. So check that please. I think we did good justice to that. अब आता है आपका trend line. Let's breathe for a moment. Okay, let me prepare some background of this. आपके पास T था, यार हमेशा ब्लू पेन ही क्यों आती है. आपके पास T था 19 लेटर से के 1983 है, 1984 है, 1985 है, 1986 से 1987 है. आपके वाइस थे Y1, Y2 सेल्स फिगर जो भी रहेगा, Y3, Y4, Y5. You thought of putting a line, फ्री एंड कर्व नहीं, आपने एक ट्रेंड लाइन बिठाने का सोचा. So you thought of constructing a line through this points. माने जो मैं ऐसा कर्व बनाया था ना, आपने सोचा नहीं मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ. So the line has a equation y equal to mx plus c. तो यहाँ पे हम you are fixing a line on two variables y and t. So y equal to a plus bt. It's like your y equal to mx plus c. टेक्निकल कहानी है और आपके फायदे की है, सुनने लायक है. यू शुड नो हाउ ना कि ये सब हुआ कैसे था. अब टी इतना भारी है कि मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा था. इफ माई वन ऑफ द वेरिएबल इज रीडिंग 1983, 19, ये तेरा एक्स है, समझना. इतना हैवी एक्स लेके तू कैसे सॉल्व करेगा. तो मैंने बोला एक काम करते, टी को यू बनाते हैं. आई एम चेंजिंग माई टाइम लाइन. वो BCAD भी ऐसे ही हुआ था ना. I'll subtract all my t values from 1985. वो जो सेंटर में जो था ना वहां से सब्ट्रैक्ट करेगा. तो she becomes 0, she becomes my year 0, she becomes my year number 1, year number 2. ये past tense, पीछे गया साल.
BCAD. This is my new timeline and this is called as shift of origin. आपने टाइम को रीसेट किया, वापस 1985 को अब 0 किया, वहां से दुनिया आगे जाएगी. सो 1986 दुनिया का पहला बर्थडे हुआ ऐसा. तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. आई थिंक फ्यू मे बी नोइंग इट. अब आपका ये टी तो गया. नाउ यू थॉट ऑफ फिक्सिंग अ ट्रेंड लाइन ऑन वाई एंड यू. योर यू इज द न्यू टाइम. सो यू आपका नया टी है. तो आपने बोला अब मेरा ट्रेंड लाइन होगा, मैं लिख दू वर्ड, अब मेरा ट्रेंड लाइन होगा y इक्वल टू ए प्लस बी यू. अब यू आया तो फिर ए बी को वही पुराना ए बी नहीं बोलेंगे, ए डैश बी डैश बोल देते हैं. वेर यू गॉट इट, हाउ यू कंस्ट्रक्टेड योर नो यू. फायदा क्या हो गया आपका, समेशन यू 0 हो गया. और मान लेते कि समेशन वाई भी आपके पास था. मान लेते क्या होगा ही ना, टोटल करने का समेशन वाई आ जाए. नाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन y इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू. आपको ये ए डैश और बी डैश ढूंढना पड़ेगा ना. सी कोई बोलता है जाओ ग्राफ पेपर पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ड्रॉ करो, एम एक्स प्लस नो सी ड्रॉ करो. तू बोलेगा घंटा कैसा ड्रॉ करेगा. मगर किसी ने बोला y इक्वल टू 2x प्लस 3 ड्रॉ करो, घंटा फंटा जो भी आपको ड्रॉ तो करना ही होगा, बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन. तो राइट नाउ योर ट्रेंड लाइन इज लाइफलेस, इट हैज गॉट नो लाइफ. आपको ए डैश और बी डैश ढूंढना होगा, इसमें लाइफ भरना होगा, तभी कोई बंदा इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर पाएगा. सो नाउ सर ड्रॉ करना क्यों है, प्रोजेक्शंस. वो लाइन को फिर स्ट्रेच करेंगे. आप ही सोचो ना, मान ले चलो यू आर फोकसिंग ऑन दैट, आगे का टी डाल के वाई ढूंढ सकता है, फोरकास्टिंग. दैट इज द रीजन वाई वी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन. और उससे बेटर कोई प्रिसाइज मेथड नहीं है. ना इट्स कॉम्प्लिकेटेड मेथड बट अ वेरी प्रिसाइज मेथड. मैंने एक एमसीक्यू का आपके साथ डिस्कशन अभी किया. बट कमिंग बैक ओवर, हम आगे चलो ना यार. अभी मैं ए डैश और बी डैश कैसे ढूंढूं. अरे काका इतने सारे वाई है, इतने सारे यू है, वाई और यू है ना, ऐसा समझ के तूने उसमें डालना, इसमें तूने डालना. सारे वाईज आ गए, सारे यूज आ गए. अभी टोटल लो तो समेशन वाई, उतनी बार ए डैश का टोटल हुआ होगा एन ए डैश. चल मैं रुकता हूँ. सारे वाईज आए, टोटल लिया, समेशन वाई. ये गधा भी समझा, ये साला एन ए डैश एन ए डैश कैसे हो. तो जितनी बार y को ऐड किया 5 बार, उतनी बार सामने a डैश भी 5 बार ऐड हुआ होगा. सो हुआ क्या उसका टोटल 5a डैश. सो ये एग्जांपल नहीं, हम जनरल एग्जांपल में यू आर एडिंग y and y's, तो a डैश विल बी गेटिंग एडेड n टाइम्स, तो n a डैश. एक बैकड्रॉप बनाते ना तो काम करने का मजा कुछ और. नहीं तो वो फ्रेंड को बताता है ऐसा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, हो जाएगा. और वो टाटा बाय बाय फ्लाइंग किस देके चले जाते. तू मन में समझ गया, मार के गया मेरी. आओ चल लो. अभी सारे यूज आ गए थे और आप टोटल लेने जा रहे. तो बी डैश क्या बोला, रुक ना मैं कॉमन निकलता हूं, तुम यू का टोटल ले लो. माने बी डैश यू 1, बी डैश यू 2, बी डैश यू 3, बी डैश यू 4, बी डैश यू 5. व्हेन यू आर टोटलिंग तो बी डैश बोलेगा नहीं, तांबा भाई मैं बाहर निकलती है तो यू का टोटल ले ले. उसमें धमाका मालूम है क्या, ये तो गया, सजी किधर गया, ऊपर समेशन यू 0 आया ना, बिकॉज ऑफ योर फैंटास्टिक शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. तो आपका तो ए डैश अभी दिख रहा है मुझे, आ गया समेशन वाई अपॉन एन. सर किधर आया, वैल्यू तो आया नहीं, सब में तो आएगा ना. समेशन वाई होगा, नंबर ऑफ नो आइटम्स है तेरे पास, नंबर ऑफ डेटा 5 है अभी फिलहाल हमारे. सो ए डैश आ गया, सो मैं यहाँ टिक कर गया ए डैश. अब नेक्स्ट बी डैश कैसे आया, तो आओ इसमें मैं कीड़े करता हूँ. मैंने ये ट्रेंड लाइन को यू से मल्टीप्लाई किया. So yu equal to a dash u plus b dash u square. I'm allowed now, I can multiply with anything. अब मान लेते हैं कि ये सारा y और u इसमें आ रहा है और फिर तू टोटल ले रहा है, समेशन yu हो गया. अब जब तू a डैश u का टोटल लेने गया तो a डैश क्या बोला, मैं बाहर जाता हूं, आप u का टोटल ले लो. b डैश बोला मैं बाहर जाती है, आप u स्क्वायर का टोटल, वो सम को बोलते हैं आप u स्क्वायर का सम ले लो. क्योंकि बी डैश यू 1 स्क्वायर, बी डैश यू 2 स्क्वायर, बी डैश यू 5 स्क्वायर. अब जब टोटल कर रहा है तो बी डैश क्या बोलेगा, थाम्बा
मैं बाहर जाती, तुम यू स्क्वायर का टोटल करो ना। उसमें भी मजा मेरे को ये आ गया, ये तो गया, अभी बार बार मत पूछा कैसे गया, जीरो हो गया। सो फाइनली माई बी डैश इज टर्निंग अप व्हाट, समेशन वायु अपॉन समेशन यू स्क्वायर। दैट सेज कि आई नीड टू मोर कॉलम्स, एक यू स्क्वायर का कॉलम चाहिए जो कि बहुत इजी है, 41014, और मेरा यू स्क्वायर का टोटल तो धड़ा का 10 आ भी गया, और एक वायु भी चाहिए और उसमें मेरा वायु का टोटल आ जाएगा। चेक प्लीज, आपका बी डैश भी आ गया। आपका ट्रेंड लाइन अब लाइव हो गया, बिकॉज ए डैश बी डैश ढूंढ के आपने वो ट्रेंड लाइन में डाल दिया। योर ट्रेंड लाइन इज डन। वर्थ लिसनिंग था ये। मैं क्विक एंड फास्ट और एक बार ये कहानी करूंगा। ऑफ कोर्स ऑप्शंस है तेरे पास रिवाइंड प्ले का, लेकिन आई डोंट बिलीव दैट। तू सामने बैठा है, तू एक बार बता ना आपको, तो मैं एक बार फटाफट बताते हैं। चलो, पहले आपका टी था, वाई था, टी बहुत हैवी था, तो आपने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से नया टाइमलाइन बनाया यू, वेर यू आर सबट्रैक्टिंग ऑल द टी वैल्यूज फ्रॉम सम सेंटर वैल्यू, तो यहाँ पे 1985 रख देता हूँ। तो आपका ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, सम यू आपका 0 भी आ गया, और आपने सम वाई भी रखा था फॉर सम रीजन। अब करना क्या है, आपको ट्रेंड लाइन बनाना था। पहले आपने ट्रेंड लाइन सोचा था y और t में बनाना है, y इक्वल टू a प्लस बी टी बनाऊंगा मैं, लेकिन t का मैग्नीट्यूड देखकर, माने उसकी हल्कीनेस देखकर, हल्कापन नहीं, हल्कीनेस देखकर तू बोला जाने दे भाई, अपन टी को बदल के नया टाइमलाइन बनाते। सो नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ योर ट्रेंड लाइन फॉर y एंड u। So it should be sounding like y equal to a plus bu, लेकिन फिर यहाँ a dash b dash, क्योंकि ऊपर में a plus bt बोला था। नाउ आपने ये सोच तो लिया कि मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, लेकिन ये लाइव थोड़ी है, इट्स कंप्लीटली डेड राइट नाउ। a dash b dash जब तक वहां नहीं आएगा, कोई फोरकास्टिंग कैसे करेगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आप x डाल के y थोड़ी ढूंढ सकते हो, लेकिन y इक्वल टू 2x प्लस सी में 2x प्लस 3 में आप x डाल के y ढूंढ सकते हो। सो ए डैश बी डैश ढूंढने के लिए आपको पापड़ बेलने थे, सारे वाइज आ गए थे, आपने टोटल ले लिया था, उतनी बार आपने ए डैश को भी ऐड किया था। चेक प्लीज। फिर यू आने के बाद जब आप टोटल लेने गए तो बी डैश क्या बोला, रुक जा भैया मैं निकलता हूँ, आप यू का टोटल ले। यहाँ उसका आत्महत्या हो गया। आपका ए डैश फटाक से आने लगा समेशन वाई अपॉन एन। अब बी डैश ढूंढने के लिए आपने बोला चल एक कलाकारी काम करते, लेट्स मल्टीप्लाई बाय यू, लेट्स मल्टीप्लाई बाय यू। तो वाई यू इज इक्वल टू ए डैश प्लस ओ, आई एम सो सॉरी, ए डैश यू प्लस बी डैश यू स्क्वायर। मैं सॉल्विंग में भी ऐसा ही करेगा ताकि मुझे याद ना रखना। अब सारे वाई यू घुस गए थे और टोटल ले लिया तुमने। सारे यू घुसने के बाद जब तू टोटल लिया तो ए डैश बोला वेट आई विल गेट आउट, यू टेक द टोटल ऑफ यू। सारे यू स्क्वायर घुसने के बाद, माने सारे यू के स्क्वायर घुसने के बाद जब आप टोटलिंग करने गए थे तो बी डैश बाहर आ गई और आपने यू स्क्वायर की टोटल ले ली, बिकॉज बी डैश बोला मैं क्यों वो टोटल होगा, मैं कॉमन हो जाता हूँ। 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d प्लस 2e, पागल है, 2 कॉमन लेके बाकी का टोटल कर, उसमें भी ये मरा। तो आपका बी डैश आ गया था समेशन वाई यू अपॉन समेशन यू स्क्वायर। तो आपको फिर कॉलम चाहिए था यू स्क्वायर एंड वाई यू। अब यू स्क्वायर तो क्या नल्ला था, 41014, टोटल भी समेशन यू स्क्वायर मेरा 10 आ गया था, समेशन वाई भी आ जाएगा फटाफट, नीचे जाके रख देना। आपका बी डैश रेडी, ए डैश रेडी, बी डैश रेडी, ट्रेंड लाइन लाइव, ट्रेंड लाइन हो गया आपका लाइव। अब तो संसार को बोल सकते हैं जाओ आप इसमें से फोरकास्टिंग करो। दिस एंटायर मेथड इज कॉल्ड एज लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड इसके लिए बोलते हैं कि जब आपका लेटर से कि मैं थोड़ा सा ऐसा हल्का सा बताऊं, आपका ये लाइन ड्रॉ होता है, ट्रेंड लाइन। तो ये जो डिस्टेंसेस है ना, वर्टिकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, उसका स्क्वायर्स का टोटल टर्न्स आउट मिनिमम, टेलिंग यू दैट दिस लाइन इज द बेस्ट लाइन, टेलिंग यू दैट द पॉइंट्स आर वेरी मच क्लोज टू दिस लाइन। तभी तो वो जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन है वो आपका मिनिमम, तो उसका स्क्वायर का टोटल मिनिमम ऐसा है। तो इसके लिए इस मेथड को, दिस मेथड इज यूज्ड इन रिग्रेशन आल्सो।
इनफैक्ट यही मेथड से रिग्रेशन लाइन बनता है बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड। वहां पे भी दो वेरिएबल है ना एक्स वाई, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल था वाई टी। उसमें से ये दो जो इक्वेशन बने ना मेरे, कैन हाईलाइट, ये जो दो इक्वेशन बनते हैं इसको उन लोग नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं। सम फाइन डे इन द एमसीक्यूज। या मैंने जैसे बताया ना, मेरे को पर्सनली मेरा गुरुजी मुझे इस तरह बताया ना, तो मैं तो बोलूँ अरे यार ये तो अपन ही बना दिया पूरा, याद क्या रखना है। आओ तो अगर सम में भी अगर इसी तरह हम बात करें तो क्या मजा आ जाए। चलते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और बातें साफ हो जाए ताकि सम वन गो खत्म एंड टाइम सीरीज इज डन। इट्स अ गुड टाइमिंग, गुड टाइमिंग। मेरा टाइम है ना इस तरह चल गया, 1975, 1980, 1985, 1986 एंड 1990 एंड 1995। तो मैंने यू बनाया टी माइनस, ऑफकोर्स द सेंटर ईयर वाज 1985, और मैं खुशी से सब ट्रैक किया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये -5 हो गया, -10 हो गया। मैं बोला यार इतनी मेहनत किया और साला ऐसा आया। अच्छा आया, नो डाउट, सिमेट्रिकल बैलेंस्ड है, मगर थोड़ा और मेहनत किया होता डिवाइड बाय 5 करने का, तो ये सारे तेरे क्या हो जाते, 0 1 2 -1 -2। कीप इट लाइट, माने मुझे वो टेक्स्ट बुक जैसा नहीं चाहिए, डिवाइड बाय h। कीप इट लाइव, नेचुरल चीजें। चल अभी और एक देख, रेडी है। आपका टी, आई होप कोई समझा वो, आपका टी चला 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978। साला मार गया मेरी, इवन नंबर ऑफ ईयर्स आ गया, सेंटर में ईयर ही नहीं है। तो आप अभी अपना टी बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉरी यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, द न्यू टाइम लाइन। Of course, you'll subtract your t from some center value which is 1975.5। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी ये सुनने लायक है, ये गैप आपका 0.5, यहां से यहां तक का गैप आपका 1.5, यहां से यहां तक का गैप आपका 2.5। क्या नहीं समझा, 0.5 1.5, ये देख 1 2 और आधा 0.5। कैन आई जस्ट क्लियर इट वन मोर टाइम। चल ना मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा स्पेसिंग बराबर, बिकॉज आई जस्ट वांट के व्हाई डू यू ऑल रीड दैट कि इवन आया तो मैं h/2 करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, मैंने क्या है रे, जस्ट चेक इट, इट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू यार, इट्स माय वे। हम मैं ऐसा फोर्स नहीं, ऑलरेडी सेटल्ड है तो फिर आपको ये सब करने का। 1975, 1976, 19, अच्छा चलो 4 ही साल लेते हैं। अब मेरा प्रॉब्लम था कि इवन नंबर ऑफ इयर्स था, मैंने यू बनाने का सोचा बाय सबट्रैक्टिंग ऑल द टीज फ्रॉम द सेंटर वैल्यू which unfortunately turned out to be 1975.5। अब करना मैंने शुरू किया, चलिए गैप कितना हुआ 0.5, ये गैप 1.5, एक और आधा, चलिए -0.5, और ये गैप -1.5, और पीछे जाता -2.5, और आगे जाता 2.5। देखना कैसे, आधा, एक और एक। So I'm not even subtracting, I'm using my just imagination सब, माने क्रिएटिव यार, स्कूल 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 स्कूल। मैं बोला यार इतना अच्छा यू बनाने के बाद ऐसा जंगली सा यू, बिकॉज मुझे मालूम था आगे मेरे कॉलम्स यू स्क्वायर बनने वाले, वाई यू बनने वाले, पॉइंट वाले चीज लेके कहाँ जाऊंगा, तो तू उससे अच्छा इंटू 2 कर लेता, तो आपका ये 3 हो जाता, ऑफकोर्स -3 -1 1 एंड 3 हो गया। आपका समेशन यू तो अभी भी 0 ही है, और स्क्वायरिंग भी इजी है, 9 1 1 9, टोटल भी इजी है 20, समेशन नो यू स्क्वायर का टोटल, और वायु भी इजी हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रल नंबर हो गया।
ये सारी बातों के साथ हम उतर रहे अब सम्स के अंदर। थोड़ा सुनना है अभी, आई रियली फील के स्टैट्स में सुनना ऐसा, मगर इट्स अ नीड ऑफ द आवर। यही अगर लेक्चर पहले होता तो शायद लोग भाग जाते, आते ही नहीं। आज जरूरत है ड्रग्स, क्या करें। जरूरत है आज बारीकी से सुनने की, क्योंकि हम शायद हमने, आई एम नॉट, मैं किसी पे लांछन नहीं उड़ा रहा हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं, मगर हम एक मिथ में जीते आ रहे हैं। हर बंदा स्टेट्स यो यो यो, एक सम देगा, खो गया। So it's not formula, it's the working, it's the working. Now let's do it. चलो फटाफट, मैंने तो यू बना लिया, अब सुना हुआ था टी भारी होता है, सो फिट द ट्रेंड लाइन। आप क्वेश्चन बराबर से ओपनिंग है जुलाई 25। चलो फिट द ट्रेंड लाइन चालू हो गया। द u is equal to t माइनस, वी सबट्रैक्ट ऑल द t वैल्यूज, और मस्त था बीच में 1983 दिख रहा है, इधर 0 1 2 3 हो गया, -1 -2 -3 भी हो गया। मुझे याद भी है कॉलम्स u स्क्वायर है और yu है, माने आप चाहिए तो नीचे जाके बाद में बनाओ, लेकिन मुझे मालूम था। सो 9 4 1 0 1 4 9। अब टोटल में पूरा टोटल क्यों लिया, खाली इतना ही टोटल लेने का ना, 14 का डबल, इट्स सिमेट्रिकल ना, ऊपर नीचे तो 28। अब वायु शांति से, हाँ, वायु -30, वायु -12, वायु -5, वायु 0, वायु 3, वायु 2, वायु 0। माने प्लस में मेरे पास 5 है और माइनस में 47 है, माने नेट टोटल -42। माई गुड हैबिट ऑलवेज टेल्स मी के नीचे टोटल लिखो, समेशन y, समेशन u, समेशन u स्क्वायर, समेशन yu। योर पिकअप इज ऑलवेज फास्ट। कहानी शुरू होती है ट्रेंड लाइन की। पहले सोच थी कि हम y और t पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, t बहुत बड़ा था करके हमने वो कैंसिल किया, और y और u के बीच में ट्रेंड लाइन बनाना। सो कैन आई जस्ट राइट ओवर हियर, ट्रेंड लाइन नाउ गोज y इक्वल टू a प्लस बी यू, ना a डैश प्लस b डैश u। ओके, वही कहानी है, सारे वाइस आ गए, टोटल कर लिया, उतनी बार गरीब ए डैश भी टोटल हुआ 7 बार। सर कहाँ से मिला, 7 बार। बी डैश बोला मैं हट जाता, आप यू का टोटल ले लो, वो गरीब मर गया। तो फाइनली आपका 28 था समेशन वाई 7 ए डैश, आपका ए डैश मस्त में 4 आके बैठ गया। बी डैश के लिए आपको कुछ कलाकारी करनी पड़ी थी, मैंने बोला था इंटू यू। सो आप वायु किया, ए डैश यू किया, प्लस बी डैश यू स्क्वायर किया, चेक। सारे वायु आने के बाद आपने समेशन वायु किया, सारे यू आने के बाद आप जब टोटल करने गए थे तो ए डैश बोला वेट आई विल गो कॉमन, आप यू का टोटल ले लो। वैसे ही बी डैश बोला मैं बाहर आ जाती, आप यू स्क्वायर का टोटल ले लो। माने वो लोग समेशन साइन को बोल रहे हैं। ये तो आपातकालीन इसकी मृत्यु हो गई। समेशन वायु ऊपर से -42 आ रही, आप देख रहे हैं, इक्वल टू बी डैश समेशन यू स्क्वायर 28 आ रहा है। सो फाइनली बी डैश इज गोइंग -42 अपॉन 28। नसीब ने साथ दिया था। 7 का टेबल 6 और नो 6 7 6 7 4, सो -1.5। ट्रेंड लाइन सबमिट करना है। सो नाउ ट्रेंड लाइन ऐसा, ये आपका आंसर होगा, y इक्वल टू a डैश प्लस b डैश यू ना, y इक्वल टू 4 -1.5 u, ऊपर लिखा हुआ है ना, यू आर जस्ट टेकिंग योर a डैश एंड b डैश, वेर u इज इक्वल टू व्हाट, ये तो मेंशन करेगा, मैं बताता हूँ। u इज इक्वल टू t माइनस 1983, ये एक लिफाफे में डाल के उसको दे देने का, बोलने का अब एक काम करो, आपको 1986 तक का आपने मुझे डेटा दिया था, आपने ट्रेंड लाइन बनाया सो दैट यू कैन डू द फोरकास्टिंग फॉर द कमिंग ईयर। अभी आपको 1987 इसमें डालने का, यू ढूंढने का, यू को इसमें डालने का, और आपको आपका
ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा, YT द ट्रेंड वैल्यू एस्टिमेशन। मैं वापस बोलूं, 1988 डाल लो। ही वांटेड टू फोरकास्ट कि 1988 में y क्या होगा, तो पहले तो उसे वो 1988 टी में डालना होगा, u आया 5, वो u को 5 इधर डालेगा एंड देन he'll see कि द ट्रेंड वैल्यू YT क्या बैठा उसका। I hope you all understood. Now without wasting time, let's move to the next. चलो अभी फटाफट मैं टी से यू जाऊंगा क्योंकि टी बहुत भारी है। कैसे बनाएंगे? वी सबट्रैक्ट ऑल द टीज फ्रॉम सम सेंटर वैल्यू एंड आई वाज सो लकी इन द ईयर जुलाई 23 के सेंटर था इसका 1979। ओके, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, फिर आएगा यू स्क्वायर और वाई। ओके, यू स्क्वायर में हो गया 16 9 4 1 0 1 4 9 16। अब खाली इतना ही टोटल लेना चाहिए ना, 25 5 30 30 का डबल 60। अब वायु, ओके, वायु 0, वायु -18, वायु -6, वायु -8, वायु 0, वायु 9, वायु 8, वायु 15 40। प्लस का टोटल ने 9 8 17 17 15 32 32 40 72, 2 बार लेने का, 4 मार्क का सम नहीं है। अब ऊपर माइनस का टोटल ले तो 14 और 18 32 -32। अब नेट टोटल हो गया 40। टोटल तो मेंशन करो, समेशन y समेशन u स्क्वायर समेशन yu। इट्स ऑलवेज गुड। सी मैं तो टेबल देखता है नहीं, अभी नीचे से उठाएगा। y इक्वल टू a प्लस बी टी सोचा था, लेकिन अब हमने सोचा कि हमारा ट्रेंड लाइन रहेगा y और u के बीच में, बिकॉज वी हैव चेंज्ड अवर लाइन, अवर टाइम लाइन t टू u, अवर न्यू टाइम लाइन इज u। ट्रेंड लाइन होगा हमारा y इक्वल टू a प्लस बी यू ना। अब सारे वाइज आने के बाद आपने टोटल, सारे वाइज आने के बाद आपने टोटल लिए, गरीब ए भी उतनी बार टोटल हुआ एन ए डैश। बी डैश बोला रुक जाओ मैं हट जाता, आप यू का टोटल ले लो, वहीं आपातकालीन मृत्यु हो गई। आपकी ए डैश दिख रही है समेशन वाई 47 अपॉन एन, दैट इज 9, 9 वैल्यूज थी हमारे पास। 47 डिवाइडेड बाय 9, ना ना ना, 9 जा 5 45 हो गया, 20 हो गया, 2 18 हो गया, रिकरिंग हो गया 5.22। चेक प्लीज। अब और एक इक्वेशन बनाना होगा, तो मैंने सिखाया था इनटू यू करेंगे, तो आपका वायु हो गया ए डैश यू हो गया बी डैश यू स्क्वायर हो गया। नाउ सारे वायु आने के बाद आपने टोटल ले लिया समेशन वाई। ए डैश बोला मैं हटती आप यू का टोटल ले लो, बी डैश बोला मैं हटती आप यू स्क्वायर का टोटल ले लो, ये मर गई। समेशन वायु ऊपर से 40 आ रही है, इक्वल टू बी डैश है, समेशन यू स्क्वायर 60 आ रही है। सो फाइनली बी डैश इज गोइंग 40/60, 60/40 नहीं 40/60, 2/3, 2/3 बोला तो 0.67 दिख रहा है। अब ये ए डैश और बी डैश यहाँ डाल के ट्रेंड लाइन को लाइव कर देते, बिकॉज शी वाज डेड राइट नाउ। सो फाइनल सबमिशन माय ट्रेंड लाइन, यूज द वर्ड ट्रेंड लाइन। वहां मूविंग एवरेजेस में ट्रेंड वैल्यूज बोल रहा था, जो मिस कर रहा था। ट्रेंड लाइन YT इज इक्वल टू, इसे T बोलते ट्रेंड लाइन, YT इज इक्वल टू A डैश, ओके, 5.22 प्लस B डैश 0.67 और U वेर U इज इक्वल टू T माइनस 1979। अगर आपने ये नहीं लिखा U, जस्ट इमेजिन किसी ने आपको पैसा दिया था ये ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, आपने उसे ये ब्लॉक दिया बिना यू मेंशन किए। अब उसको अगर 1984 का एस्टिमेशन करना है वाई का, लास्ट वाज 1983, सो ही वांटेड टू एस्टिमेट फॉर 1984 और एनी आगे का ईयर, वो यू में कैसे 1984 डालेगा? वो बोलेगा भैया मैं तो आपको टी दिया था, आपने ये यू क्या दिया मेरे को? वो बाजू में देखेगा 1984 उसमें डालेगा, उसको T5 मिला यू, so you going 5 in this and then he'll get the y for that, which will be then the y for 1983 1983 84 जो भी हो। I hope you are getting that. Now, moving to the next one. Oh, sorry. Practice. मेरी निशानियां रह गई थी। आओ जी। ओ हो गड़बड़े गड़बड़े। ना ना ना, कीप इट लाइव, कीप इट ऑनलाइन। मैंने यू बनाना है T माइनस सेंटर वैल्यू 1995।
तो मैंने यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 10, फिर मैंने बोला अरे रे 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 0 5 10 15, नो 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 नो, डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। या मे बी इफ यू वांट टू गो वेरी मच नेचुरल, गो नेचुरल। आपका 0 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, -5 आ गया, -10 हो गया, -15 हो गया। डिवाइड बाय 5 करके इन सब को खत्म करो। 0 1 2 3 -1 -2 -3, मे बी समथिंग लाइक दैट, और मे बी दिस मेक्स एन इमेज इन यू। सो मुझे कुछ याद नहीं रखना है वहां। ये 5 का गैप आया, कल 2 2 का गैप आएगा, तो डिवाइड बाय 2, बिकॉज ये सारे मल्टीपल्स 2 के हो गए ओरिजिनली सब्ट्रैक्शन पे, तो डिवाइड बाय 2। नाउ कमिंग बैक, आपकी यू स्क्वायर बनी, वाई यू बनी, 941 बनी, 0 बनी, 149 बनी, तो 10 और 4 14 का डबल 28। वायु आराम से, एक साइन मिस्टेक गया, मैं टैप करके कर रहा हूँ, -14, वाई और यू, वाई और यू, वाई और यू, वाई और यू, वाई और यू। सो प्लस में 5 है, माइनस में -49 है, नेट हो गया -44। आई वॉज सो हैप्पी, समेशन वाई आ गया, समेशन यू आ गया, समेशन यू स्क्वायर आ गया, समेशन वाई यू आ गया। पहले सोचा था y इक्वल टू ए प्लस बी टी बनाऊंगा, लेकिन अब मैंने t को u कर दिया है। सो अब मेरी ट्रेंड लाइन जाएगी, सुना, मेरी ट्रेंड लाइन जाएगी y इक्वल टू ए प्लस बी यू ना। अब u आ गया तो a b को भी हम नो सेपरेट कांस्टेंट का नोटेशंस दे देते हैं। सारे वाइज घुस गए थे, आपने टोटल लिया, गरीब ए डैश भी उतनी बार टोटल हुआ, बी डैश बोला मैं हटती तो यू की टोटल लेती, आपातकालीन मृत्यु हो जाती। आपका समेशन वाई 30 और सामने 7 है, एन वॉज 7, द ए इज गोइंग 30/7। तो मेरे को हमेशा इजी गिरता है, और बाजू में ही स्पेस है ना, तो मैं मेंटल क्यों करेगा। 7 जा 4 28 20 पॉइंट 2 14 60 8 56 40। सो मैं लिखा ए इज 4.29, 40 पे 5 आ जाएगा ना, सो करेक्ट टू आप 4.28 भी बोलोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्यों बनाना था, बी डैश ढूंढना है, उसके लिए क्या करना था, इनटू यू करना था। सो वाई यू इज इक्वल टू ए डैश यू प्लस बी डैश यू स्क्वायर। So finally summation yu is equal to a dash summation u plus b dash summation u square. I am really sorry. सारे yu आए, आपने टोटल लिया, सारे u आए, जब आप टोटल लेने गए ए डैश बोला माफ करो, मैं बाहर हटती, आप u का टोटल ले लो, बी डैश बोला माफ करो, वेट लेट मी गेट आउट, आप u स्क्वायर का टोटल लो, उसमें ये खत्म हो गई। समेशन yu मेरा -44 था, और सामने बी डैश और यू स्क्वायर था 28। So now b dash is going -44/28, so 4 से मेरे को -11/7 तो मिला। फिर से मुझे 11 और 7 में मुझे कंफ्यूजन नहीं करना है, ओरल करके ये फास्ट होता है मेरे से। 7 मतलब 7 40 हो गया, 5 हो गया 35, 50 हो गया, 7 हो गया 49। सो आई एम राइटिंग माई बी डैश इज -1.57, लौटने पे माइनस साइन गुलना हो जाए। आपकी ट्रेंड लाइन रेडी हो गई, इनफैक्ट ट्रेंड लाइन लाइव हो गई। आपने सोच तो यहीं पे डाल दी थी, लेकिन लाइव अब होने जा रही है। आपका y is equal to 4.29 minus 1.57 u, where u is equal, if you don't mention this trend line is of no use, ऐसा वो एग्जामिनर भी सोचेगा ना। where u is equal to t minus 1995 divided by 5, t minus 1995 divided by 5, ये आपका सबमिशन हो गया ट्रेंड लाइन का। अब वो फ्यूचर ईयर टी में डालेगा, उसका करस्पॉन्डिंग यू ढूंढेगा, उसको वो ट्रेंड लाइन उसको ट्रेंड लाइन में डालेंगे, और वो वाई एस्टिमेट करके आपको देगी, मैंने आप ही खुद करेंगे, चेक दैट प्लीज। सो मैंने ये सब सम ऐसे रखे थे। नाउ आई डोंट नो, मेरा मन किया कि इतना लंबा है शायद स्टूडेंट डर जाए, आई जस्ट वांटेड टू वर्क आउट दिस वन मोर टाइम फॉर यू। Anyway, July 22, July 24. So it's worth, I think so. We have time to, we should do it. और एक इवन ईयर्स का आपको बताना है, फिर एक मैं मैसेज करूंगा आपको, अब मैंने अभी ओरल मैसेज करूंगा। डू इट, आज पॉसिबल है, अगर तेरे पास 15-20 मिनट है तो डू इट।
दिस आई एम नॉट फोर्सिंग, दिस आई एम प्लानिंग के बस तूने देख लिया, यू आर नाउ अजाइल अलर्ट, रेस्ट ऑफ देम आर स्टिल asleep. Stats very easy. It's easy, only the formulas working. Just imagine, यही सम देख ले तो अभी जो हमने सम किया, थोड़ा सा ध्यान हटा और वहां तू त्रासा हुआ रहता है, एंड बाय दिस टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस सम इट इज ऑलमोस्ट 2 hours पास्ट, और तू 1 घंटा पहले जाके सेंटर पे खड़ा है, घबराहट। 2 hours डाउन द लाइन तो पेपर में ये सम लिख रहा है, ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड। ऐसे ही कहते मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एआई कितना भी जोर लगा ले, मेहनत को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। कर लेगा बहुत जगह वो सब्स्टिट्यूट कर लेगा, लेकिन मेहनत को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। स्मार्टनेस देखो तो बात ही नहीं करनी, दे आर वे अहेड ऑफ अस। हम ही ने बनाया ना उनको, क्या करें। हमने गलती क्या की मालूम है, हमने हमको नहीं बनाया, उनको बना दिया। उतनी ताकत अगर हमने हमारे में लगा दी होती, जरूरत ही क्या थी फिर। हाँ चलो, तो इसीलिए आपको बोलता हूँ ताकत लगाओ। चलो हम टी बनाएंगे, सॉरी टी तो बना हुआ ही था, हम यू बना रहे बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द टीज फ्रॉम द सेंटर वैल्यू, एंड आई वाज लकी 1981 के ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, सो 1981। ओके, शी इज गोइंग 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, फिर आपकी 2 कॉलम बनती है यू स्क्वायर और वाई यू। मैंने ये हाइट ऑफ द कॉलम्स देख के मैं बोला आप डरना नहीं चाहिए। 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25, जो कि आप सबको मालूम है कि आप इतना ही टोटल लेने वाले हो। 9 और 16 25 25 25 50 50 और 5 55 55 का डबल 110। ओके, ना वाई यू, वाई और यू 0, वाई और यू -16, वाई और यू -12, वाई और यू -4, वाई यू -6, वाई यू 0 5 18। आई होप आपको डबल टैप सुनाई दे रहा है। 12 40 50, दैट इज माई एक्स्ट्रा केयर। माइनस में हो रहा है 10 22 28 38 -38, डबल चेक करने का हमेशा। प्लस में हो रहा है 18 12 30 30 और 40 70 70 और 50 120 और 5 125। आई डाउट 18 12 30 30 40 70 70 50 120 120 और ऊपर एक 5 रह गया था मुझसे 125। 125 में से जब मैं 38 निकालता हूं, सो कैरी 1 7 हो गया 11। ओके, नेट 87। समेशन y समेशन u स्क्वायर समेशन yू। चल आखिरी बार सुनने जा रहे हैं, रेडी सब लोग? यस। y इक्वल टू a प्लस बी टी तो फ्लॉप था, t वॉज टू बिग, सो हमने t टाइमलाइन को चेंज करके नया टाइमलाइन लाया u बाय द शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। नाउ द y वॉज इक्वल टू a प्लस बी यू, बट अब a b को अलग नोटेशन दे देंगे, दैट्स माई न्यू ट्रेंड लाइन। वी आर कंस्ट्रक्टिंग ट्रेंड लाइन फॉर y न्यू। ऑल द वाइज केम इन, आपने सम किया उतनी बार बेचारा a डैश भी टोटल हुआ, na डैश प्लस b डैश बोला मैं बाहर जाती, आप u का टोटल लेती, ये खत्म होती, तो आपका फाइनली 62 समेशन y 11 a डैश। तो a डैश इज गोइंग 62 by 11। आई नेवर टेक अ चांस, ये मेरे लिए बहुत इजी है, माने ये ओपन डिवीजन। 5 55 70 6 66 40 333 70 मोर देन 5 5.64। ढूंढने क्यों बैठना है, सी ये सब यहाँ अटेंड करके सीखते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाय यू, तो वाई यू ए डैश यू बी डैश यू स्क्वायर, सारे वायु आए आपने टोटल ले लिए, सारे यू आए आपने टोटल ले ली, सारे यू स्क्वायर आए आपने टोटल ले लिए, ये खत्म हो गया। समेशन वायु आपका 87 था, सामने बी डैश और यू स्क्वायर का टोटल था 110। नीचे लिखा कितना काम में आता है, बी डैश इज 87 by 110। सो वापस से आप 110 87 टू बी डिवाइड बाय 110,
चलो पॉइंट से ही शुरू हुआ, 0 डाला तो पॉइंट आएगा। ओके 7 7 70 100 9 990 तो खाली 10 रह गया, एक 0 डाला, डिवाइड नहीं हुआ 0, आई हैड टू स्टॉप, इट्स 0.79। सो फाइनली माई ट्रेंड लाइन, प्लीज यूज दैट एंड वर्ड, एंड सबमिशन में ट्रेंड लाइन सुनाई देना चाहिए, वाई टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश u, where u is equal to t minus 1981. Let me check that. Okay, yes. Even number of years. Okay. मैंने देख लिया था कि 80 और 81 के ऊपर 4 और नीचे 4 है, so they are my two center years. So I don't have a year in the center. So whoever it is 1980.5. So मैं मेरा गेम शुरू किया, the u is equal to t minus 1980.5 into 2, क्योंकि मैंने देख लिया गैप आ रही है 0.5 1.5 2.5 3. आपको देखना है 1 2 3 आधा 3.5, सो सारे 0.5 0.5 0.5 0.5 आ रहे, तो मैंने इंटू 2 कर दिया। सो मेरे को याद रखने का कुछ भी जरूरत नहीं है वहां पे। चेक, कैन वी वर्क नाउ? ओके, शी इज गोइंग 1 3 5 सर जी, 0.5 डबल, 1.5 डबल, 2.5 डबल। अब ट्रेंड मिला ना, तो चल फिर 7 9 या -1 -5 आई एम सो सॉरी -3 -5 -7 -9। कैन वी एंजॉय दैट वन मोर टाइम? नॉट द राइटिंग, साले आया कहां से? आओ चलो वापस से कुछ चीजें बोलते ना, एक और बात देखा तो हाँ अब रह गया बराबर। ओके, अब 1980.5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, कितना आया 0.5, कितना आया 1.5, कितना आया 2.5, 0.5 का डबल, 1.5 का डबल, 2.5 का डबल, 3.5 का डबल, 4.5 का डबल। सो फाइनली यहाँ पे -1 -3 अभी तक नहीं पूछा उन्होंने, दिस इज, मैंने ईयर नहीं रखा है, बट देन दे आर वेटिंग फॉर यू। -3 -5 -7 -9। नाउ यू स्क्वायर करते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट वन, 81 49 25 9 1 1 9 25 49 81। ओके, इतना मुझे टोटल करना है। 49 और 81 130 हो गया, 120 और 10 130, 130 और ये 35 165, 165 का डबल 330। ओके डन। नाउ y और u 0, y और u -14, y और u -15, ये हो गया -9, ये हो गया -2, ये हो गया 4, ये हो गया 15, ये हो गया 30, ये हो गया 49, ये हो गया 90। प्लस का टोटल लेते हैं, 4 और 15 19, 19 30 49, 49 49 98, 98 और 90 188। चेक, आई होप करेक्ट है। और एक बात देख लेने का, माइनस का टोटल -29 -38 -40। ओके, नेट टोटल 148। सो नाउ शी इज समेशन y, she is summation u, she is summation u square, she is summation u square, she is summation y। एक आखिरी बार चल रहे हैं, तन मन धन डाल देते हैं। ट्रेंड लाइन बैठेगी अब किसके बीच में? y और u के बीच में। y इक्वल टू a प्लस बी यू, हम उसे a डैश b डैश कर देंगे। सारे y आ गए, सम ले लिया, a डैश करीब उतनी बार टोटल हुई, सो n a डैश हो गई। a डैश 5 बार टोटल होती 5 a डैश, 10 बार टोटल होती 10 a डैश, इधर वो n टाइम्स टोटल होगी। प्लस बी डैश कॉमन हो गई, समेशन यू ये खत्म हो गई, समेशन y 42 आ गया, सामने 10 a डैश। चल इवन है तो फिर n भी तो फायदा दे रहा है ना, a डैश आपको 4.2 मिल गया। इंटू यू करके नए इक्वेशन का निर्माण करेंगे, वाई यू इक्वल टू a डैश यू प्लस बी डैश यू स्क्वायर। ऑल वायूज कमिंग इन, आप टोटल ले रहे हैं, ऑल यूज कमिंग इन, a डैश बोला मैं बार, आप u का टोटल, ऑल यू स्क्वायर कमिंग इन, b डैश बोला मैं कॉमन, आप u स्क्वायर का टोटल।
ये खत्म हो गया, 148 समेशन वायु आ गया, बी डैश समेशन वाई स्क्वायर 330 हो गया. नाउ आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, 148 अपॉन 330. मेरा डिवाइजर इजी होता है ना तो मैं ज्यादा छेड़ता नहीं. अब यू मे हैव गॉन फॉर डिवाइड बाय 2, उसे 74 और इसे 165. नाउ डिवाइजर 165 के बदले 330 इज अ मोर बेटर एंड अ क्विकर डिवाइजर. सो मेरे को 148 को डिवाइड करना है 330 से. इट्स फास्टर नो डिविजन. तो मैंने 0 डाला, 4 लेते हैं. सो 1200 और 120 1320. 165 से तो बेटर ही है ना. सो ये हो गया 16000. उसमें भी मेरे को लगता है 1500 नहीं, उसमें भी 4 ही बैठेगा. आई एम सो सॉरी, उसमें भी वापस 4 ही बैठेगा. 1320 या आपका 280 हो गया. और एक 0 डाला, आई गॉट इट के मोर देन 5 आने वाला है. आई कैन सी इट, वो 8 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, so more than 5. So that's going to be 0.45. The trend line final submission will be equal to what? The y dash is sorry. Trend line, the yt is equal to a dash plus b dash and u, where u is equal to, थोड़ा देखना पड़ेगा u क्या था, t minus 1980.5, t minus 1980.5 and then into 2. That's my trend line. Now my suggestion में ये दो ही है, मगर इसका थियरी बहुत मस्त है. And you should. Complicated but efficient method of measuring a trend in a time series is the method of least square. It's complicated as we saw. Moving averages graphical method वो अपनी जगह, उसका ड्रॉबैक भी है ना. इजी है मगर ड्रॉबैक है. फ्री एंड कर्व है. कमा यू आर लूजिंग ऑन ट्रेंड वैल्यूज इन 5 years 4 years में 2 साल ऊपर 2 साल नीचे. Simplest method of measuring trend of a time series is a graphical method. नहीं, मूविंग एवरेजेस में कंप्यूटेशन आता है ना. सो ग्राफिकल मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड. प्लॉट द कर्व एंड जस्ट ड्रॉ द फ्री एंड कर्व. नो, प्लॉट द डेटा एंड जस्ट ड्रॉ द फ्री एंड कर्व. मैंने उसमें एवरेज भी नहीं करना. आपने वो देखा स्पाइक एंड देन जस्ट ड्रॉ आपके मन में जैसे आएगा. सो सिंपलेस्ट मेथड बट फुल ऑफ एरर्स. बट एटलीस्ट आपको ट्रेंड लाइन तो मिल जाए. ट्रेंड लाइन नहीं, ट्रेंड कर्व मिल जाता है. ग्राफिकल मेथड. दिस इज नॉट इनफ. ये थियरी इनफ नहीं है. इसका थियरी आपको देखना है. सो मैं एक सजेस्ट करेंगे, बिकॉज वी आर इनटू द फिक्स टाइम फ्रेम, वी आर नॉट इनटू द फुल ऐसा नो ब्लोन अप टॉपिक जैसा. मैंने ना यहाँ पे ऐसा लिखा भी, डियर स्टूडेंट्स काइंडली रीड दिस थियरी ओनली आफ्टर विच एमसीक्यू सेक्शन विल बी मैनेजेबल. एंड बिलीव मी, मैंने आउटसोर्सिंग से किया हुआ है, ये थियरी लिखा हुआ है. So I've used some simple words and language. Read it and then check out the MCQs. Don't miss out this. तो आपको याद रखना है, नहीं तो you stand to lose a mark out there, क्योंकि आप थियरी नहीं पढ़ा. और थियरी अगर समझ के पढ़ते ना तो अपने आप आंसर्स आता है. Now when you are seeing the entire time series consists of 4 variations: secular trend, seasonal variation, cyclical variation, erratic variations. ये सब क्या है, ये मैंने बहुत सिंपल भाषा में नीचे एक एक करके बताया है. And it's like any बच्चा also can read that. So why to miss out? Why to miss out? So please don't miss out. सीजनल वेरिएशन क्या है, साइक्लिकल. सीजनल वेरिएशन बोलेगा तो इन अ ईयर आपको वो पैटर्न दिखता है. बारिश के समय छाता ज्यादा बिकता है, ठंडी में वुलन क्लोथ ज्यादा बिकते हैं, दिवाली में सलवार कमीज ज्यादा बिकते हैं, कुर्ता पैजामा ज्यादा बिकते हैं. सो दे आर सीजनल वेरिएशन. साइक्लिकल वेरिएशंस बोलेगा तो बिजनेस साइकिल. व्हाट इज बिजनेस साइकिल? कमाल है, इतना थियरी तू इकोनॉमिक्स उसमें में पढ़ता है. पहले ग्रोथ साइकिल होता है, सो दैट्स प्रॉस्पेरिटी. फिर वो स्टैग्नेशन आ जाता है, अब माल बिक नहीं रहा है, सो रिसेशन पीरियड स्टार्ट हो गया.
फिर अचानक पब्लिक को मन ही नहीं हुआ, तब तक मार्केट में दूसरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ गया, वो मस्त में नया-नया माल बेच रहा है। तेरे माल को कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। सो रिसेशन नाउ हैज़ गॉन इनटू दैट डिप्रेशन और फिर मौत। माने तेरे बिज़नेस साइकिल की मौत, तेरी मौत नहीं, रे बिज़नेस साइकिल की मौत। देन यू फाइंड आउट इनोवेटिव मेथड्स, कुछ नया स्कीम, नई तरीके से मारुति ने नया कलर कॉम्बिनेशन लाया, आगे बम्पर में स्टाइलिश लाइटर लगा दिया, हेडलैम्प्स पीछे टेल लैम्प्स भी स्टाइल कर दिया, अंदर का डब्बा सोई में रखा, वापस चालू हो गया मारुति बिकना। सो वापस रिवाइवल, रिकवरी। सो दैट्स योर साइक्लिकल वेरिएशंस। तो वो आप नीचे पढ़ो ना, कितना अच्छा लगता है। इरेगुलर तूफान आ गया, सुनामी आ गई, फिर अपना अभी क्या आया था, कोविड, फिर अभी दूसरा भी डर लग रहा है, कुछ तो अभी आ रहा है, निपा निपा करके। सो अनफोर्सिन इवेंट्स के वजह से आपका बिजनेस हर्ट हो गया है, तो उसके वजह से आपका टाइम सीरीज में थोड़ा सा वो स्पाइक अलग दिख रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा था, फिर ऐसा नीचे हो गई। So that's unexplainable. It happened because of irregular variations, events which are not in your control. So वो सब अच्छू कितना मस्त, तो क्यों नहीं पढ़ता फिर ये? तो यहाँ पे ये खत्म होता है आपका टाइम सीरीज. होप यू गॉट द सीरियसनेस एंड दैट इज व्हाई आई डिड मेक इट अ पॉइंट के आई सॉल इन फ्रंट ऑफ यू. माने तुझे तब एहसास हुआ होगा कि नहीं यार ये सही बोला कि हम अपना पेपर 1 का टॉपिक में ये घुसा के रख देंगे आराम से मस्त एक एक एक. इट विल नॉट इवन हर्ट यू आल्सो, बट ऐसा ना हो कि आज एक हो रहा है कल 12 बजे के बाद एक हो रहा है. ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ योर 1 टॉपिक ऑफ पेपर 1 आपका ये साथ में बाजू में हो जाना चाहिए. सो दैट इज माय सजेशन. माने मेरे लिए मैं ऐसा सोचता हूँ. मैं पकना नहीं चाहता हूँ, स्पेशली ऑन दोज डेज में नहीं पकना चाहता हूँ. ऐसे भी साल भर पकवाया, तो वो 6 दिन तो मेरे लिए बहुत क्रूशियल है. सो आई एम गोइंग टू बी वेरी इनोवेटिव एंड वेरी प्रिसाइज. सीजर कट होगा मेरा टोटल स्केड्यूल. सो वी आर सीइंग यू इन द नेक्स्ट टॉपिक.